ये कोतमल विश्रामालय रेलवे बस स्टैंड का दृश्य, जहाँ पर ये देखिए सभी दुकानें बंद नज़र आ रही है। ये देखिए पूरी तरह से बाज़ार यहाँ पर जो यहाँ का बंद नज़र आ रहा है और पुलिस भी भारी संख्या में यहाँ पर जगह जगह आपको दिखाई देगी। बस स्टैंड लाओ, बस स्टैंड लाओ, प्रशासन तेरी तानाशाही, प्रशासन तेरी तानाशाही, प्रशासन तेरी तानाशाही। नमस्कार साथियों, सुजानगढ़ के वेंकटेश्वर मंदिर के सामने पहुंच चुका हूं, जहां पर बहुत सारे व्यापारी यहां पर एकत्रित हैं और तख्तियां हाथ में हैं कि बसों व्यापारियों को पलायन करना पड़ेगा। उनका कहना है बसों का पुनः संचालन यहाँ से किया जाए, नहीं जता नया वाला रूट व्यापारियों का कहना है। इस तरह की तख्तियां यहाँ पर है और नारेबाजी यहाँ पर हो रही है। दरअसल नए बस रूट का विरोध यहाँ पर व्यापारियों के द्वारा किया जा रहा है। और ये देखिए यहाँ पर ये चाबियाँ इकट्ठी की जा रही है। अच्छा, ये किस चीज़ की चाबियाँ हैं? ये दुकानों की चाबियाँ हैं। दुकानों की चाबियाँ यहाँ, तो इनको कहाँ ले जा रहे हो? यहाँ एसडीएम साहब के देंगे, क्योंकि हमारा तो व्यापार बंद हो गया है। अब एसडीएम साहब ही खोलेंगे ये दुकानें। आपका क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम सुनील है। आपकी दुकान है क्या? हाँ, है ना, हमारी भी है। हैं? मेरी भी है। अच्छा, जूता चप्पल की। अच्छा, धीरूभाई सूजी स्टोर। अच्छा। सब चाबियाँ इसके अंदर ही है। आपने भी चाबियाँ इसमें डाल दी है? हाँ, क्या करें तो चाबियाँ इसी में बेरोजगार हो गए हैं। क्या करें, जो व्यापार नहीं होगा तो क्या करेंगे? व्यापार नहीं आ रहा है। क्या करना है? आपकी दुकान कहाँ पर है? मेरी दुकान सरकारी हॉस्पिटल के आगे है अच्छा, और आज ये हालत है कि 10-10 दिन तक बोन ही नहीं करते हैं। ये देखो, ये हालत हो रखी है सबकी। और इससे अच्छा है कि जब मार्केट को सुधारना ही है तो पूरा जंगल बना दो, इसको दुकानें बंद करके घर पे बैठ जाते हैं। क्या दिक्कत है? भीड़ भड़ाका होगा तभी तो मार्केट चलेगा। ये तो कह रहे भीड़ भड़ाका होना ही नहीं चाहिए, गाड़ी मोटरसाइकिल खड़ी नहीं रहनी चाहिए, बस स्टैंड यहाँ नहीं रहना चाहिए। ये इनका प्रशासन का रवैया है। तो गतिरोध मैं कह रहा हूँ लगातार जारी है। नया बस स्टैंड जब से शुरू किया गया है, नया बस रूट जब से बनाया गया है, इसमें गतिरोध है। और इस गतिरोध को लेकर के जहाँ एक तरफ जो है लाडनू बस स्टैंड को शुरू करने की बात की जा रही है, पुराने बस स्टैंड की तरफ से वापस बसों को निकालने की बात की जा रही है, तो वहीं एक नए बस स्टैंड से जो है एक रैली निकली थी जिसमें प्रशासन स्वागत का भी हुआ था। यहाँ पर ये चाबियाँ बांटी जा रही है। ये चाबियाँ क्यों बांटी जा रही है? पहले तो ये किस चीज़ की चाबियाँ? पूरी दुकान लोग हमारी, पूरा बस स्टैंड लोग है। पूरा नाम क्या आपका? मेरा नाम महबूब खान है। अच्छा, तो ये आप अपनी दुकान के पूरी दुकान में पूरा बाजार बंद है। पूरी दुकान साहब ये देखो, ये चाबियां देखो, ये देखो, ये देखो। चाबियाँ क्यों लेकर के आए हो आप? हम क्या करें यहाँ पर? हम प्रशासन के तुगलकी फरमान से पूरी तरह से व्यापार ठप है। चाबियां हम लेके करें भी क्या करें? व्यापार हो नहीं रहा है, दुकानें टिक्की काट दे वापिस चले जाती हैं, क्या करें? ये चाबियां प्रशासन जमा करा रहे हैं, वही खोल ले वही बंद कर दे। इसलिए चाबियां आज एसडीएम साहब को हम सपोर्ट करेंगे। विमल गोदारा। विमल जी, तो क्या विरोध किस चीज़ का है? यहाँ बस स्टैंड पुनः शुरू करने का या कि नए बस रूट का? नए बस रूट का है। यहाँ शुरू बस स्टैंड शुरू से था और वो भी शुरू से बस स्टैंड शुरू रहे, पर जो सुविधाएं दे रखी हैं उसको बंद करने का कोई चीज नहीं है। बिना मतलब बर्डन हो रहा है। एक चीज़ मैं जानना चाहूँगा कि नया बस स्टैंड जो शुरू हुआ है उसमें आपका क्या कहना है? उसमें बहुत अच्छा कार्य है प्रशासन का। हम चाहते हैं वहाँ पे और बेद हॉस्पिटल पास भी अच्छी प्याऊ की व्यवस्था हो, वहाँ भी बसें रुके। मतलब ठीक है, सही है। हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा है। और जो सुविधाएं दी हुई बस स्टैंड बंद हुआ उसका क्या कहेंगे? ये भी बहुत गलत निर्णय हुआ। चाहे जनता यहाँ की हो वहाँ की हो, शहर पूरा परेशान हो रहा है, पूरा देहात परेशान हो रहा है। प्रशासन आंखें मूंझ रहा है, वो अपनी राजनीति भेड़ में कांग्रेस नेताओं चक्कर में आ रहा हो। मैं व्यापारियों से बात करूँगा। आपका नाम क्या है? मेरा नाम अशोक कुमार जांगीड़ है। अशोक जी, आपकी किस चीज़ की दुकान है? मेरे हार्डवेयर प्लाईवुड की हार्डवेयर दुकान। की। कितना क्या फर्क पड़ा और क्या मांग को लेकर के यहाँ पर? हमारा फर्क ये पड़ा है कि इस रूट की जो बसें इधर से नहीं आ रही है तो वो कस्टमर इधर मार्केट में नहीं आ रहे हैं, उधर से सीधे आगे निकल जाते हैं। तो हमारे लोकल ग्राहक एकदम बिल्कुल बंद हो गई। आगे कहाँ निकल रहे हैं? आगे के मतलब मार्केट में चले जाते हैं, वो सीधे इधर से जो लोकल बिक्री है वो नहीं आ रही है हमारे पास। क्या कह रहे हैं? बहुत नाम सारे, बताओ पहले। मेरा नाम आशीष मोदी है, हमारा बुक्स का व्यवसाय है। बहुत सारे कॉलेज के स्टूडेंट्स हैं जो समय पे कॉलेज नहीं पहुंच जाते हैं, उनके एग्जाम्स होते हैं तो पूरा उन्हें रूट पूरा घूम के जाना पड़ता है। और आप देख रहे हो कि बसें का रूट उधर से 16 किलोमीटर, उसके अंदर दो रेलवे फाटक है, तो पूरा का पूरा बसों को आधे से 1 घंटा लाडनू पहुँचने में एक्स्ट्रा लग जाता है। फिर लाडनू की तरफ से और इधर बिदासर छापर की तरफ से आने वाले जो भी जनगण है वो सोचते हैं कि हम सुजानगढ़ ना जाके हमारे ही एरिया में मैं रहे। ये जानना चाहूँगा कि इससे व्यापार कितना प्रभावित हो रहा है? आप रूट बता रहे हैं, ये तो बसों वालों का नुकसान है और बसों वालों का तेल ज़्यादा जलेगा, आपका नुकसान क्या हुआ? व्यापार तो पूरी तरीके से ही क्षतिग्रस्त हो रहा है। आप देख रहे हो कि सुजानगढ़ कैसे आगे बढ़ेगा। अर्थव्यवस्था जब रहेगी नहीं तब सुजानगढ़ का विकास कैसे आएगा? लोग फंडिंग करना चाहते हैं, सुजानगढ़ लोग नया व्यवसाय करना चाहते हैं, वो कैसे कर पाएंगे? वो अपने पुराने व्यवसाय को भी सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, तो नया व्यवसाय होने का कोई चांस ही नहीं रहेगा यहाँ पे।
और आप देख रहे हो कि पूरा जो भी बाहर की साइड में जो भी कॉलेजेस है, लोग अपने बच्चे को पढ़ाने के लिए सुजला कॉलेज या फिर जो भी कॉलेज भेजना चाह रहे हैं, वहाँ भी लोग अपने घर में बेटियाँ हैं, घर में। देखो सबसे बातचीत करना चाहूँगा, अब आप बताएं किस तरह का गतिरोध है? मैं राजेंद्र बेदी बोल रहा हूँ। सबसे बड़ी ये त्रुटि ये है, ग्रामीणों से जो भी मरीज आते हैं उनके लिए सबसे ज़्यादा परेशानी है। वो जो कोई नए बस स्टैंड का कोई विरोध नहीं कर रहे हैं, वो कह रहे हैं बहुत अच्छा काम किया है सरकार ने, लेकिन ये रूट जो चल रहा था, सालासर से जो लाडनू जा रही है, रतनगढ़ से जो लाडनू जा रही है, बीकानेर से जो लाडनू जा रही है, सर्किल से जो डाइवर्ट हो रहा है, हाँ डाइवर्ट हो रहा है, उसका पब्लिक को भयंकर परेशानी हो रही है। बिल्कुल। कमल जी क्या कहेंगे, आज जो है वो रैली किस लिए निकाली जा रही है और क्या डिमांड है? तख्तियाँ वैसे दिखाई दे रही है, नई जचा नया वाला रूट। देखिए नागेश जी, डिमांड सबको पता है कि नए बस स्टैंड का सब स्वागत कर रहे हैं तहे दिल से, लेकिन पुराने बस स्टैंड पे लाडनू रूट की बसों का आवागमन चालू होना चाहिए। इससे सुजानगढ़ का वो यथावत पूर्ण जो पूर्व की स्थिति है वही मांग रहे हैं। नहीं, पूर्व की स्थिति हम लोग नहीं चाहते। हम लोग ये चाहते हैं कि लाडनू साइड की बसें, जो लाडनू डीडवाना अजमेर जाने वाली बसें हैं, वो इधर से निकल जाए। इतने में ये पूरी समस्या का समाधान हो जाएगा, लाडनू स्टैंड का भी समाधान हो जाएगा, इसका भी हो जाएगा। अब लोग ये भ्रमित कर रहे हैं कि हम लोग नए बस स्टैंड का विरोध कर रहे हैं। हम लोग तो स्वागत कर रहे हैं, बहुत बढ़िया काम किया सरकार ने, लेकिन यहाँ जो जनता दुख पा रही है, दुखी हो रही है, उसका धनी दोरी कौन है? अब यहाँ का विधायक है, उसकी स्थिति ये है कि पुराने बस स्टैंड के लिए या उस बस स्टैंड के लिए एक बार वो जनता के सामने आके नहीं बोल रहे कि व्यापारी दुख पा रहे हैं, जनता दुख पा रही है, तो उनका कोई धनी दोरी है। तो मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ, विधायक जी घर से बाहर निकलो, नहीं तो आप जिले के टाइम में घर से बाहर निकले, हमारा जिला खा गई सरकार। और आज ये व्यापारी दुख पा रहे हैं तो भी आप घर से बाहर नहीं निकल रहे हो। क्यों नहीं निकल रहे हो? पहला फर्ज आपका बनता है कि व्यापारियों का आप पक्ष लो और व्यापारियों के हित की बात करो। आप शुरू चले जाते हो, पर वहाँ आप मुँह से एक शब्द नहीं निकालते हो कि पुराने बस स्टैंड पे लाडनू की तरफ की बसें जानी चाहिए। तो क्यों दो तरह की राजनीति आप कर रहे हो? और मैं व्यापार मंडलों को धन्यवाद देता हूं जिन्होंने इस बंद में हमारा साथ दिया, सभी व्यापारियों का धन्यवाद देता हूं। अब ठीक है, कुछ एक दुकानें कोई खोल रखी है तो वो हम लोग सब समझाइश करके प्रेम से सब बंद करवाएंगे, पूरा सुजानगढ़ आज बंद रहेगा। बस स्टैंड बताएं, बस स्टैंड बताएं, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, बस स्टैंड बचाओ। ये मैं देखिए बाजारों के दृश्य भी दिखा रहा हूँ, साथ साथ में स्टेशन रोड का दृश्य है जहाँ पर ये देखिए दुकानें यहाँ पर बंद नजर आ रही है। बस स्टैंड बताएं, व्यापारी एकता। ये एक दुकान यहाँ पर बीच में खुली हुई है जिसको बंद करवाया गया है। आप ही बात में चले, हमारे आप ही बात में चले। ये देखिए दुकानें यहाँ पर आपको बंद दिखाई दे रही है, यहाँ तक ये देखिए बाजार की दुकानें। ये दुकानों का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ लगातार। स्टैंड बचाओ, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। समस्त व्यापारियों को निवेदन है, रैली के साथ में चले। कोई भी दुकानदार भाई आज दुकानों पे नहीं रहे, रैली के साथ एक दिन कार्यालय से चले, ये हम सबका कार्य है। सभी दुकानदार भाइयों से निवेदन है, सभी दुकानों के बाहर रहते हैं, इस रैली में साथ में चले, प्रशासन को अवगत कराएं, अपने पेड़ से बचते हुए और साथ में रहें। व्यापारी एकता, आप सभी साथ में रहें, हाथ जोड़कर मिलकर। बाजारों के दृश्य भी साथ साथ में दिखा रहा हूँ। ये देखिए पीसीबी स्कूल के पास का बाजार पूरा दिखा रहा हूँ। पूरी दुकानें यहाँ पर अभी बंद नज़र आ रही है। दोनों तरफ आप कैमरा दिखाएं। ये देखिए बाजार यहाँ पर बंद नज़र आ रहे हैं और रैली निकल रही है, प्रदर्शन हो रहा है और बाजार यहाँ तक बंद नज़र आ रहे हैं। किस तरह का हालचाल पूरी दूर तक है। ये देखिए यहाँ पर दुकानें अभी तक यहाँ पर सारी बंद नज़र आ रही है इस दौरान, और इधर ये पूरी रैली निकाली जा रही है, प्रदर्शन किया जा रहा है, मांग की जा रही है। व्यापार मंडल और संयुक्त व्यापार मंडल के अध्यक्ष गिरधर जी बुगालिया भी साथ चल रहे हैं। किस तरह की जो है मांग लेकर के आज पूरी जो आपके व्यापार मंडल के जो संगठन हैं वो सड़कों पर उतरे हैं? बिल्कुल, ये जो वाजिब मांग है वो प्रशासन को पूरी करनी चाहिए। ये मांग व्यापार मंडल सब एक हैं और एक रहेंगे। जैसे पुराने बस स्टैंड चाहिए या कि पुराना बस रूट चाहिए?
पुराना बस रूट सही है। नए बस स्टैंड से कोई दिक्कत नहीं है? नए बस स्टैंड कोई दिक्कत नहीं है, हम तो उसका स्वागत करते हैं। मतलब जो बसों का जो पुराना रूट है, जो अशोक सर्किल से पुराना जो बस स्टैंड चौथमल विश्राम वाले होते हुए जो गणेश मंदिर की तरफ बस निकलती है, वो रूट रहना चाहिए। बिल्कुल रहना चाहिए, वो रूट रहना चाहिए। इस मांग के साथ यहाँ पर प्रदर्शन यहाँ पर किया जा रहा है। ये देखिए, अभी तक यहाँ पर देख रहे हैं बाजार यहाँ पर बंद नजर आ रहा है। ये देखिए, मैं बाजारों के दृश्य साथ साथ में दिखा रहा हूँ। गौरव टावर, और ये विवेकानंद मार्केट का दृश्य आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए, लोगों से साथ चलने का निवेदन भी साथ में किया जा रहा है। अग्रसेन टावर की दुकानें भी दिखा रहा हूँ मैं। ये देखिए, बाजार यहाँ तक अभी बंद नजर आ रहे हैं। दुकान जो खुली है उनसे निवेदन किया जा रहा है बंद करने के लिए। उन्होंने भी दुकान बंद कर दी है। देखिए, और ये बाजारों के दृश्य में साथ साथ में दिखा रहा हूँ। रामपुरिया कॉटेज फ्लेक्स, हॉस्पिटल का एरिया है और यहाँ पर मेडिकल स्टोर्स खुले हैं। मेडिकल स्टोर्स को इस बंद से बाहर रखा गया है क्योंकि ये आपातकालीन सेवाएं हैं। ये देखिए, दुकानें अब बंद कर रहे हैं लोग। जैसे जैसे रैली आगे बढ़ रही है, बाज़ार की दुकानें बंद कर रहे हैं लोग। कुछ एक दुकानें जो खुली हैं वो बंद की जा रही है। और ये बाज़ार यहाँ घंटाघर की तरफ बढ़ चुका है। यहाँ पर ये देखिए, दुकानें पूरी तरह से बंद अभी तक नज़र आ रही है। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ। व्यापारी एकता भाई जी, हाथ जोड़ निवेदन है, चलो आओ। देखिए, बाजार बंद है और साथ देने के लिए लोगों से निवेदन किया जा रहा है। ये देखिए, और सुजानगढ़ के स्टेशन रोड का दृश्य मैं दिखा रहा हूँ। और ये देखिए, लगभग अभी 10:30 से 11 बजे का समय हो चुका है और बाजार यहाँ पर ये देखिए बंद नज़र आ रहे हैं। रैली निकल रही है जो कि धीरे धीरे मुख्य बाजार घंटाघर की ओर बढ़ रही है। पुलिस साथ साथ में पूरी सुरक्षा के लिए आगे चल रही है और बाजार अभी तक लगभग बंद नज़र आ रहे हैं। कुछ एक दो दुकानें जो खुली हुई थी उनसे बंद करने का निवेदन किया गया, उन्होंने बंद भी कर लिया। और लगभग अभी तक जो है बाजार पुराना बस स्टैंड से यदि देख रहे हैं तो पुराना बस स्टैंड से अभी घंटाघर तक का बाजार यहाँ पर ये देखिए पूरी तरह से दुकानें यहाँ पर बंद नज़र आ रही है। मांग की जा रही है। दिनेश जी यहाँ पर मौजूद है। दिनेश जी, नमस्कार, आप क्या कहेंगे आज की जो रैली निकल रही है उसके लिए? आज की रैली ये राजनीतिक रूप से कोशिश की गई है इसको ख़त्म होने की, लेकिन ये बहुत अच्छा ये ऐतिहासिक रैली है और ये सुजानगढ़ का फैसला करेगा कि जो पॉजिटिव लोग हैं वो आगे बढ़ेंगे। सुजानगढ़ का बाजार बहुत अच्छा होगा और ये बसों का आवागमन चालू होगा और ये नो एंट्री जोन है, ये प्रशासन को हटाना पड़ेगा, हर हाल में हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। रेलवे स्टेशन बस स्टेशन के आप अध्यक्ष भी हैं और इसमें खास जो है कहीं ना कहीं जो गतिरोध क्यों बन रहा है, नया बस स्टैंड के सब समर्थन में भी है, फिर भी ये गतिरोध क्यों बन रहा है? अभी एक विपक्ष में रैली भी निकाली गई। ये सिर्फ यहाँ के स्थानीय अधिकारियों की कमी है, उनकी नासमझी है, उसकी वजह से ये नए बस स्टैंड को कायम रखने के लिए पुराने बस स्टैंड को ख़त्म कर रहे हैं। इससे वो कभी सक्सेस नहीं होगा। हम तो ये चाहते हैं नया बस स्टैंड डिपो बने और बहुत अच्छी तरह से बसों का संचालन हो। और ये जो लाडनू जाने का रास्ता है ये यहाँ से मात्र 4.5 किलोमीटर में पहुँच जाते हैं और ये 15 किलोमीटर का जो घुमाव दिया है, 2 रेलवे प्रशासन का जो तर्क है कि यहाँ पर जो है जाम होता है, उसका क्या कहेंगे? नहीं, कोई जाम नहीं होता है। ये प्रशासन की कमजोरी है जो जाम होता है। यहाँ पे जो अतिक्रमण है उनको हटाया जाए
जाए, व्यवस्था की जाए। कल को बाजार में आप कह दोगे यहाँ है तो बाजार ही बंद कर दोगे, ये नहीं होता है। प्रशासन की खुद की कमी दूसरे पे थोपी जा रही है, नहीं होगा। बिल्कुल, लोग कह रहे हैं कि ये जो जाम की समस्या है, तो पेट्रोल पंप के ऊपर 24 घंटे पेट्रोल पंप 24 घंटे जाम की प्रॉब्लम रहती है, उसका भी कोई समाधान करो। अगर समाधान आपके पास है प्रशासन के पास, तो उसका भी उचित समाधान होना चाहिए। आपकी भी दुकान है क्या? बिल्कुल, हमारे अग्रसेन टावर के सामने दुकान है, डूडी बर्तन। बिल्कुल, क्या कहेंगे जो वर्तमान जो स्थितियाँ सुजानगढ़ में बन रही है, इस बस स्टैंड को लेकर के लगातार जो है गतिरोध अभी तक जारी है? देखिए, आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया या प्रिंट मीडिया को मैं आपको सबसे पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ। वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ है, और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को जनता और सरकार के बीच में संवाद के लिए अपनी बात को रखना चाहिए। साथ में मैं आपको ये कहना चाहूँगा, आप यहाँ सुजानगढ़ से 100 किलोमीटर इधर और 100 किलोमीटर उधर आप सीकर में देखें तो वहाँ पर भी 3 बस स्टैंड है, सालासर बस स्टैंड है, डिपो है और रानी सती चौराया है। इसी प्रकार से आप बीकानेर में भी देखेंगे तो वहाँ म्यूजियम चौराया है, और आपके सांगानेर में भी है, बीकानेर में भी 3 जगह है। पर वहाँ पर कोई भी बसों को इस प्रकार से शहर के अंदर आना बंद नहीं किया गया था। मगर यहाँ पर यह देखा गया है कि यहाँ से 3 किलोमीटर दूर सुजानगढ़ के अंदर आने वाली बसों को एकदम बिल्कुल बंद कर दिया गया है। ये जनता के हित के लिए नहीं है। और मैं जो न्यायिक प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे भी मैं आपको कहना चाहूँगा, आप तो इतने पढ़े लिखे RAS IPS हैं, SDM साहब हैं, कलेक्टर साहब है, मेरी इस बात के वो आप समझें कि आपको जनता के हित के लिए आपको नियुक्त किया गया है, जनता के हित के लिए नहीं कि यहाँ पे आप व्यापार बंद कर दें, आना जाना बंद कर दें, लोगों का जनजीवन प्रभावित हो, इसके लिए नहीं हो। आपको किसी ने सुझाव दिया है तो आप व्यापारिक संगठनों से, सामाजिक संगठनों से देख रहा हूँ घंटाघर तक सभी दुकानें लगभग बंद थी और उसके बाद में कुछ दुकानें यहाँ पर खुली दिखाई दे रही हैं। इसमें ऐसा है कुछ जो गतिरोध मैं समझने की कोशिश कर रहा हूँ। हाँ, ये गतिरोध ऐसा है, इसमें कुछ खाद्य पदार्थ की जो सामग्री के जो संगठन है जो होलसेल का व्यापार करते हैं, उन्होंने कोई अपनी सहमति नहीं दी थी किसी कारणवश, तो उनका अपना निजी हित हो सकता है। बाकी जो और व्यापार मंडल के जितने भी सदस्य हैं वो सभी साथ में हैं। सुजानगढ़ 95% बंद है। कुछ गिनी चुनी दुकानों के खुले रहने से व्यापार का नहीं होगा। ये सुजानगढ़ के हित के लिए रखी गई बात है, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं रखी गई बात है। कहना चाहूँगा ये घंटाघर से जो है दिखनादा बाजार हम कहेंगे, जिसमें ये दुकानें यहाँ पर अभी खुली दिखाई दे रही है। कई जगह पर कई दुकानें खुली है जिनके सामने से भी रैली भी गुजरी है। अपना अपना पक्ष है, मैं वो पक्ष भी अभी थोड़ी देर में जानूंगा। ये देखिए यहाँ पर दुकानें फिर से बंद दिखाई दे रही है गांधी चौक के इस एरिया में। अरे भाई, गांधी चौक में जितने भी प्रतिष्ठान वाले बंद हैं वो कृपया करके AGM ऑफिस तक चले। हाथ जोड़ करके विनती है, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। प्रशासन तेरी तानाशाही, बस स्टैंड बचाओ, बस स्टैंड बचाओ। ये बाजार यहाँ पर खुला हुआ दिखाई दे रहा है। ये देखिए गतिरोध बाजार बंद को लेकर भी यहाँ पर नज़र आ रहा है। ये देखिए दिखा रहा हूँ यहाँ पर ये दुकानें, यहाँ पर लाडनू बस स्टैंड की दुकानें जो हैं कहीं न कहीं लगभग खुली हुई दिखाई देती जा रही है। और यहाँ पर जो है गतिरोध, ये देखिए रैली यहाँ पर पहुँच चुकी है। निवेदन कर लो, अपने तरफ से आगे चलो। कृपया करके सुजानगढ़ हित के लिए अपन झगड़ों को निकल लो। अरे और ये ज्ञापन है लाडू बच्चन को नाम लेके अपने को सुविधा नहीं करनी है, इन्होंने ज्ञापन दिया था, इसमें लाडू बच्चन है, कहीं नाम नहीं लिखा हुआ इन्होंने। ये लोग जयपुर गए थे, इन्होंने कहीं नाम नहीं लिखा।
व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, बस ट्रेन बचाओ, बस ट्रेन बचाओ, बस ट्रेन बचाओ, बस ट्रेन बचाओ। भी आगे चल रहे हैं टेम्पो के, वो पीछे आ जाए। उनको धन्यवाद। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते, हम हमारा हक मांगते। व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। हम हमारा हक मांगते, किसी से भीख मांगते, हम हमारा हक मांगते, व्यापारी एकता, व्यापारी एकता। रैली निकालते हुए, नारेबाजी करते हुए, प्रदर्शन करते हुए एसडीएम कोर्ट की ओर अब जो है व्यापारियों का ये है दल पहुंच रहा है और मांग की जा रही है कि पुराने बस रूट से ही बसों का संचालन किया जाए। तो अब तो करो 2 महीने बाद 2 मिनट का स्टॉपेज। एक बात रखना चाहूंगा, पास में सीकर है, सीकर में आपको 3 बस स्टैंड, 3 प्रमुख हैं, 2 और है छोटे हैं। वहाँ पे सालासर बस स्टैंड पे भी बसें आती है, डिपो में भी आती है और रानी सती चौक की जो चौराहा है उधर भी आती है। शहर के अंदर आने वाले नागरिकों को कभी बैन नहीं किया गया। ये जो नियम ये लागू किया गया, इसमें यहाँ से सुजानगढ़ से 3 किलोमीटर बाहर पब्लिक को रोक दिया जा रहा है, बसें आने नहीं दी जा रही है। वो जनता के साथ एक तरीके से धोखा है। प्रशासनिक अधिकारियों को आम जनता के हित के लिए रखा जाता है और प्रशासनिक अधिकारियों को व्यापारिक संगठनों, सामाजिक संगठनों से राय करके निर्णय लेना चाहिए था। उन्होंने अपने आप के किस प्रकार से निर्णय लिया, वो एक सोचनीय विचारणीय विषय है। आपसे आग्रह करूंगा कि इस निर्णय पर विचार किया जाए और जो लाडनू, डीडवाना, नागौर जाने वाली बसें हैं, पुराने बस स्टैंड और लाडनू बस स्टैंड की तरफ से उन बसों को सुचारू रूप से चालू किया जाना चाहिए, जिससे यहाँ व्यापारियों के साथ साथ में एक गरीब आदमी का भी एक बहुत तरीके से शोषण किया जा रहा है, वो बिल्कुल अनुचित है। मैडम लाडनू बस स्टैंड सिटी से बिल्कुल बाहर जा रही है अपने, उसके बावजूद चाबियां यहाँ से दुकानों की लेकर के पहुंचे हैं यहाँ पर। कहीं दिक्कत देता है नहीं कोई हो। हमारी मुख्य मीटिंग करी थी, एक और हमारी मुख्य मांग है ये जो नो एंट्री जोन लगाया गया उसको तत्काल प्रभाव से हटाया जाए, क्योंकि इसके प्रभाव से वहाँ से यात्री बसों जो सार्वजनिक यात्री है उनकी बसों को बंद कर दिया गया। उससे आम जन जो यात्रा करते हैं रोडवेज से, प्राइवेट बसों से, उनके सबके बहुत तकलीफ है। कोई को कहीं उतार रहे हैं, कोई को कहीं उतार रहे हैं। और जो आपने वैकल्पिक व्यवस्था की है उसमें 2 रेलवे क्रॉसिंग आते हैं, 9 किलोमीटर का एक्स्ट्रा घुमाव है। इससे समय का बर्बाद होता है, पैसों की बर्बादी होती है और आमजन बहुत तकलीफ में है। इसलिए इसको तुरंत शीघ्र इसको 9 जोन को हटाया जाए। नाजनू 12 किलोमीटर से 22 किलोमीटर हो गया। ज्ञापन सौंपा जा रहा है, मांग पत्र सौंपा जा रहा है सभी व्यापार मंडलों की ओर से तहसीलदार मैम को। मैम चाबी को हम कहेंगे क्या सर जी, बिल नहीं भरा जा रहा दुकानों का, जिला प्रशासन भी खोल रहा है, आप उनको बता नहीं पा रहे हो सही स्थिति क्या है शहर की, क्या करें हम चाबी? नहीं, लाडनू बस स्टैंड से क्या दिक्कत है? अब ये बताओ ना, लाडनू बस स्टैंड बस आई, दिक्कत इनको शहर से है, शहर 10 किलोमीटर बढ़ाना है।
बाईपास काट दिए, बाईपास बंद हो जाएगी तो ये जसूनगढ़ ऐसे बैठे बैठे अपने आदेश दे रहे हैं। हो जाएगा। जो है नया ट्रैफिक जोन बनाया गया उसके विरोध में एक रैली निकाली गई। अभी एसडीएम महोदय की नाम जो ज्ञापन है वो तहसीलदार मैडम को दिया गया और यहाँ पर जो व्यापारी अभी भी उपस्थित हैं, क्या कहेंगे कितनी बड़ी जो समस्या हो रही है जिसको लेकर के आपने आज रैली निकाली है? समस्या ये है कि हमारा नाम सुरजाराम जी है, फ्रूट सब्जी की हम दुकानदार हैं। ये कहते हैं 15 दिन पहले डोकरी आई थी बस स्टैंड पे वहाँ लाडनू से, तो वो सुजला कॉलेज के उतार दी गई। उसके पास 100 रुपये थे तो उसने यहाँ स्टैंड पर पुगी दी, 100 रुपये ख़त्म हो गए। उसने बोली कि अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं तो बस स्टैंड का अड्डा यही था। अब सभी लोग यहाँ हैं, कोई मेरी सुनाई नहीं करता है, इसीलिए हम लोग उसको रास्ता बताया। ये हम कहने चाहते हैं ये समस्या है आने वाले मुसाफिरों के। और जो व्यापारियों में क्या समस्या आ रही है? व्यापारियों समस्या ये है जो बसें यहाँ आती है, सब व्यापारी लोग हैं, सब एकदम ऐसे बैठे रहते हैं, परेशान है। मजदूरी हुई को नहीं बोल के परेशान हो रहे हैं व्यापारी, मजदूरी हुए को नहीं, क्यों गाड़ियाँ रुके को नहीं, गाड़ियाँ नहीं रुकना, मजदूरी कटूसी ये बोल के परेशान हो रहे हैं। और अभी तक वो नया बस स्टैंड पूर्ण तरह पूरी चालू नहीं हुआ है। वो जैसे पेट्रोल पंप पर पूरी बसें रुक रही है, तो नया बस स्टैंड का भी कोई फायदा नहीं हो रहा है कि अभी तक के जैसे कि पूरी गाड़ियाँ वहाँ पे जा रही है। अब हमारा तो इधर से रोक दिया, अब हम ऐसे बैठे रहते हैं पूरे दिन, पूरा व्यापार ठप है। सब की सब बसें पेट्रोल पंप नहीं, वहाँ पे लाने वाले को सुजला कॉलेज पे उतारे हैं, अंदर भी नहीं आ रहे। जैसे ये रीडी कसू में जाना चाह रहे थे, वहाँ पे भी परेशान हो रहे हैं, इधर से 3 किलोमीटर दूर रोक रहे हैं, तो ये भी पूरी परेशानी है। अधिकारी महोदय को, हाँ, अधिकारी महोदय को ये सोचना चाहिए, पुण्य विचार करना चाहिए, मतलब थोड़ा थोड़ा सभी को व्यापार के लिए भी पूरा हो और आगे वाले पब्लिक के लिए भी, और बाहर से आने वाली भी पब्लिक बंद होने जा रही है धीरे धीरे, बाहर से आने वाली भी वो भी नहीं आ रही है, तो इससे व्यापार पूरा ही ठप होगा सुजानगढ़ का। पूरे सुजानगढ़ को छान करके सोशल मीडिया से अवगत करवाया है। लाडनू बस स्टैंड सुजानगढ़ से बिल्कुल साइड में पड़ता, उसके बावजूद ही इसको रोका गया है। वो मारवाड़ी में कहावत है ना, मोठों के बीच में घुन पीसा गया है, वैसे ही लाडनू बस स्टैंड के साथ दुराचार हुआ है। आपने पूरा किया, उसके लिए हम सुजानगढ़ की जनता आपके मीडिया को तहे दिल से स्वागत करते हैं। और सबसे ज़्यादा परेशानी जो भी रोगी आते हैं, हॉस्पिटल में आते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में आते हैं, उनके साथ बहुत बड़ा अन्याय हो रहा है। हमारा इससे पूरा जसूनगढ़ पीछे चला गया। अभी बाहर से रोड निकला हुआ है, इधर से मेगा हाईवे, बाहर से मेगा हाईवे, हम किधर जाएंगे फिर? व्यापार किधर जाएगा? सुजानगढ़ और छापर, ये जसूनगढ़ और छापर दोनों बैकवर्ड चला गया। हम ग्रामीण में थोड़ी, हम इसको जिला बनाना चाहते हैं सुजानगढ़ को। ये जिला से क्या बन रहा है अभी? ये व्यवस्था सही नहीं है सर, आप हमारी रिक्वेस्ट को कबूल करिए। ये अपनी समस्याओं को लेकर के यहाँ पर रैली निकाली और ज्ञापन यहाँ पर सौंपा है। लोगों का कहना है कि नया बस स्टैंड को लेकर उनका कोई विरोध नहीं है, नया बस स्टैंड सुचारू रूप से चलना चाहिए। उनका विरोध है नए ट्रैफिक रूट से, जो कि अशोक सर्किल से सीधा ही छापर रोड की ओर जो बसें निकलती है, उन्हें शहर के अंदर जो पुराना जो रूट है उसी रूट से उन्हें निकाला जाए और उसी रूट से जो चौथमल विश्रामालय होते हुए, गणेश मंदिर होते हुए लाडनू की ओर जो बसें जाती है उनको जाने दिया जाए। एक खास मांग लेकर के व्यापारियों ने यहाँ पर जो बंद यहाँ पर किया, व्यापार मंडल, अनेक व्यापार मंडलों के लोगों ने यहाँ पर प्रदर्शन भी यहाँ सुजानगढ़ में किया और यहाँ पर ज्ञापन दिया। मैं नागेश कुमार कौशिक, एसडीएम कोर्ट से, अनिल प्रजापति के साथ आप सभी का धन्यवाद।